नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिला है या फिर बेल दिलवाई गई है। जैसे जैसे चुनाव के चरण बीतते जा रहे, भाजपा की धड़कनें तेज होती जा रहीं। 13 तारीख को चौथे चरण की 96 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें से 41 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। लेकिन इस बार बीते 3 चरणों की वोटिंग को देखते हुए भारत की राजनीति में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उन बदलावों ने भारत के सभी राजनीतिक संस्थानों को हिलाकर रख दिया। विपक्ष जिस प्रकार मीडिया, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी पर इल्जाम लगा रहा था कि यह सब सत्ता के पक्ष में काम कर रहे हैं, राहुल गांधी की धमकी ने इन सभी संस्थानों के पिलर्स को हिलाकर रख दिया। राहुल गांधी ने खुले शब्दों में कहा था कि सरकार बदलने के बाद इन सभी एजेंसियों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि कोई भी भविष्य में दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और मीडिया को भी मौजूदा सरकार जाते हुए दिखाई दे रही। हालांकि भाजपा ने जनता के दिल में जो 400 पार का परसेप्शन बनाया है, वह धारणा अब फीकी पड़ रही। अब बीजेपी को भी लगने लगा है कि 400 छोड़ो, 230 भी पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए ईडी भी अब सुस्त पड़ गई है। अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई गई थी, वह इस बात पर थी कि ईडी ने गलत तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी की है, लेकिन इस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद इस अर्जी में कुछ संशोधन किए गए और उसमें लिखा गया कि 2 करोड़ जनता द्वारा चुने गए राज्य के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री होने भर से अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। तब फिर उस अर्जी में लोकतंत्र और चुनाव को जोड़ा गया। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि यदि लोकसभा चुनाव में राज्य का मुख्यमंत्री जनता से रूबरू नहीं हो पाएगा तो चुनाव कैसे जीतेगा। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से अध्ययन किया और इन शर्तों पर अंतरिम जमानत दी कि केजरीवाल न तो दफ्तर जाएंगे, ना ही अपने मुख्यमंत्री पद का इस्तेमाल कर पाएंगे, सिर्फ चुनाव प्रचार ही करेंगे और 24 तारीख को दिल्ली के मतदान के बाद 2 जून को पुनः सिलेंडर करेंगे। अब यहां पर 2 सवाल उठते हैं। पहला यह कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था कि गलत तरीके से सिर्फ आरोपों के दम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। क्या इस वजह से केजरीवाल को रियायत मिली, या फिर पीएम मोदी को हारता देख ईडी शिथिल पड़ गई? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी 4 जून के बाद सभी एजेंसियों की क्लास लगाने की बात कर रहे, उससे ईडी डर गई कि सीबीआई, ईडी मुझे छोड़कर 55 घंटे मुझसे इंटेरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। बताऊं, मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटेरोगेट कर रहे थे और मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल की रिहाई इनमें से किसी एक कारण की वजह से हुई, या फिर इसी कारण को मान लिया जाए कि राहुल गांधी के तेवरों से सभी एजेंसियां डर गई हैं और राहुल गांधी ने खुली चेतावनी दे दी है कि जो इस दौर में मोदी सत्ता के इशारों पर नाच रहा है, वह संभल जाए। 4 जून के बाद इसमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जो भी हो, अब अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की जमानत मिल चुकी है और 21 दिन तक खुलकर प्रचार कर सकते हैं। उसके बाद 2 जून को सिलेंडर करना होगा। नमस्कार।